Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. एक होता है एडिटिव इनवर्स कि एक नंबर में क्या जोड़ें कि जीरो आ जाए, इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2। तो एडिटिव इनवर्स वही था बेटा जो अभी हमने देखा। एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज -z, क्योंकि z और प्लस माइनस z जीरो आ जाएगा, तो उसी को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। पॉइंट नंबर 9, तो बहुत सिंपल है कि z में ऐसा क्या जोड़ें कि जीरो आ जाए, इसी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या इज इक्वल टू -z। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू -z। 10th पॉइंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बेटा इसका एग्जांपल जानते हो ना, क्या क्या लिख सकते हो कि बेटा अगर इफ z अगर मेरा 2 माइनस आयोटा है तो माइनस z क्या हो जाएगा, आयोटा -2। इसको अच्छे से लिखो, -2 प्लस आयोटा। जाहिर सी बात है इन दोनों को जोड़ोगे तो उड़ जाएगा सब कुछ, ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। दिख रहा है साफ, जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो, इसीलिए एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन जीरो, क्योंकि जीरो पे तो बात ही नहीं बनेगी ना, जीरो में तो जीरो जोड़ दो तो भी जीरो आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बेटा ये नॉन जीरो में क्यों बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, बचपन में तुमने एक चीज पढ़ी है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जो आंसर 1 दे दे, तो वो क्या आ जाएगा 1/2, यानी 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2। लेकिन 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 आना चाहिए, लेकिन 1/0 कैसा नंबर है, इट्स सेड टू बी व्हाट, जीरो डिवीजन एरर, अनडिफाइंड। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब देखो पार्टी क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो इनवर्स दो तरह का होगा, एक 2 है और एक -2 है। इसमें कुछ फर्क तुम देख रही हो कि एक 2 है एक -2 है, जीरो से दोनों बराबर दूरी पे। अगर इस 2 और इस -2 को हम आपस में जोड़ दें तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो 2 और -2 भी उल्टा है, 2 और -2 2 का उल्टा है, तो बेटा 1/2 भी तो 2 का उल्टा है। कोई बोल सकता है ना कि साले अगर -2 2 का उल्टा है तो 1/2 भी तो 2 का उल्टा है। तो ये दोनों उल्टे हैं, लेकिन किस किस तरीके से है देखो, -2 भी 2 का उल्टा है और 1/2 भी 2 का उल्टा है। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो जीरो आ जाता है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाता है। ये बचपन की बात है, इसे हम एडिटिव इनवर्स कह देंगे कि ये ऐसा उल्टा है जो ऐड होने पे जीरो देता है। तो ऐड होने वाला उल्टा को हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स, और मल्टीप्लाई होने वाला उल्टा को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 और 0 बहुत प्यारे नंबर है। अगर x इंटू वाई 1 आ जाता है तो x विल बी कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ y एंड y विल बी कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x। देखो मैं तुमको फील करा देता हूं। नोट पहला, if x plus y is equal to 0, then y is called the additive inverse of x and x is called the additive inverse of y। देखो बेटा, एंड x is called the additive inverse of y में अगर नहीं लिखता तो इसकी जगह एंड y से वर्षा भी लिख सकता था, तो बात वही पड़ती। इफ p इंटू क्यू इज इक्वल टू 1, कोई भी रियल नंबर, कोई भी, हर नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। कोई इस पे कदगन नहीं है, कोई इस पे संकोच करने की बात नहीं है। एक्स और वाई कुछ भी ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हो, इमेजिनरी भी, रियल भी, सब कुछ, घोड़ा गधा सब। देन अब P और Q दोनों ऐसे नंबर्स होंगे ना बेटा कि सामने अगर 2 होगा P तो Q जाहिर सी बात है 1/2 होगा। देखो 2 दिख रहा है लेकिन उल्टे तरफ दिख रहा है, 1 के नीचे दिख रहा है। और यहां भी मान लो x की जगह अगर 2 था तो y भी 2 दिख रहा है, y -2 होगा तो उसमें 2 छुपा हुआ है, दिख रहा है हमको ना 2, उसके आगे माइनस ना लिखा हुआ है बस। देन P एंड Q
आर कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन से लिया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये बात समझ में, ईच अदर का मतलब कि अगर P और Q मल्टीप्लाई हो गए तो उसमें से दोनों एक दूसरे को वन कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई होके। देखो बेटा, एक मल्टीप्लाई होके वन कर दे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, और एक ऐड होके जीरो कर दे तो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। बेटा याद करो, 2 - 17 + 4 - 2 अगर ऐसे लिखा हुआ मिले तो तुम बहुत प्यार से नहीं कर देती, हाँ ये तो कट गया, -17 और 4 -13 आ गया। ये काहे काट रही हो? काहे कि 2 का एडिटिव इनवर्स है -2, कट गया। उसी तरह से बेटा 2 × 17 बटा 4 बटा 13 × 2, तो यहां पे तुम 2 और 2 क्यों काट रही हो? क्योंकि बेटा तुम इसको ऐसे भी लिख सकती हो, 2 × 17 × 1/13 × 1/2, तो 1/2 इज सेड टू बी व्हाट? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। तो ये कट के 1 आ रहा है। देखो बेटा फर्क सोचो, तुम्हारे दिमाग में फर्क क्या था? ये दोनों को भी तुम काट रही हो लेकिन 1 ले रही हो काटने के बाद। 2 × 1/2 को तुम काट के 0 नहीं लिख रही हो, और 2 और -2 को काट के तुम 0 लिख दे रही हो। तो 2 × 1/2 लिखा रहा है तब भी तुम ऐसे ऐसे काटती हो और 1 लिख देती हो। तो जो 1 लिखती हो बेटा वो क्यों लिखती हो? क्योंकि P × Q 1 था, दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, इसीलिए तुम ऐसा करती हो। और एडिटिव इनवर्स का एग्जांपल ये है कि जब 2 - 2 लिखा हुआ दिखता है तो तुम उसको तुरंत ये कर देती हो। तो बेटा ये इंग्लिश का टर्म है एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें घबराना नहीं है। ये टर्म मैं क्यों बताता हूं? ये टर्म मैं इसलिए बताता हूं कि क्वेश्चन जो है कभी कभी ऐसा वर्ड यूज कर देता है, तो बचपन के वर्ड्स मालूम होने चाहिए, दिक्कत होती है, वरना भारी दिक्कत होती है। कभी कभी जानते हो बेटा इंग्लिश मार देती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन बनाने आता है लेकिन बेचारा इंग्लिश की वजह से फंस गया। मॉड्यूलस समझ में आया था ना? वो तो याद ही करना है। वो कोई एक फॉर्मूला है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 बचपन में रटा था, वैसे ही मॉड्यूलस का फॉर्मूला बचपन में ना रट के जवानी में रटना है। अब ये अलग बात बता रहा हूं, 2 की पावर -1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। बेटा तुम तो बोलती थी कि 1/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, तो मैंने बोला गधे, 1/x को मैं x की पावर -1 लिख सकता हूं ना, 1/2 को मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूं, 1/x को मैं x की पावर -1 लिख सकता हूं। तो मैं एक बहुत गंदी चीज बोलने वाला हूं अभी कि x की पावर -1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x, और -x इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ x। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो बेटा ये कुछ नहीं होगा, ये इज z की पावर -1। बस इतना बताने के लिए मैंने इतना किया था लंबा का। देखो बेटा जो अभी तक हमने खुलासा बताया, इज रिप्रेजेंटेड बाय z की पावर -1। बेटा याद रखना, z की पावर -1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, z की पावर -1 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आएगी मेन बात, क्वेश्चन ही समझ लो है कि इफ z इज इक्वल टू a + iota b, देन z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z। अगर मैं कह रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज z की पावर -1, तो इसका मतलब है कि z × z की पावर -1 कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जाहिर सी बात है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी को कहते हैं। तो उसी हिसाब से जो है उससे मैंने ये लिखा है कि अगर z की पावर -1 तुम यही छोड़ दो तो z इसके नीचे चला जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1/a + iota b। नीचे ये रखना हम लोग को मजा नहीं दे रहा है, अब आएंगे मजा। कुछ नहीं कर रहे बेटा, आप सॉल्व कर रहे हैं। z इनवर्स इज इक्वल टू 1/a + iota b इंटू a - iota b बटा a - iota b। क्यों किया ऐसे? क्योंकि हम लालची हैं इस फॉर्म में लिखने के, हमको इस फॉर्म में लिखने में ज्यादा मजा आता है। तो a² + b² नीचे आ गया, मेहनत से अगर देखोगे तो पिछले बार किया हुआ है। क्यों बेटा? a² - iota b² बनेगा a + b इंटू a - b। बेटा ये a² - iota² b² बनेगा, तो ये a² + b² आ जाएगा। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बेटा a - iota b ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही आ जाएगा। तो बेटा ये a/a² + b² प्लस
माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। ठीक है, ऐसे लिख दिया, मजा आ गया। बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, अगर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, इसको मैं अलग फॉर्म में लिखना चाहता हूं ऐसे ही मजे में, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने के लिए, तो इससे इसमें जाना जरूरी है। इसे मैं लिख रहा हूं रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर। देखो बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, मॉड्यूलस अभी पढ़ा है, ठीक है, इसका जेड का, जेड इनवर्स का नहीं, जेड का, तो भाई जेड का तो ये था, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया, प्लस माइनस, ये माइनस बीच में लिख दो यार, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन फील आया। तो ये याद तो नहीं करना है, ये मैं बता रहा हूं, ऐसे लिखा जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देगा तो यहां से इसमें, कभी कभी यहां से इसमें जाना है, कभी कभी वहां से इसमें जाना है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कैलकुलेटिव है ये। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, सिर्फ त्रिम ब्रिम का खेल है कि इधर से उधर किया, उसे डिवाइड किया, उसे मल्टीप्लाई किया, आ गया, रैशनलाइज फैशनलाइज वगैरह वगैरह किया तो आंसर आ गया। तो पार्टी ये क्या है, ये जेड इनवर्स है।